Hello learners, I am Ritu and today IPR litigation का जो कोर्स है वो मैं देखूंगी और IPR आपका प्रोसिक्यूशन का जो कोर्स है वो दिव्या मैम देखेगी. So we will discuss today we have a topic regarding the legal notice and reply of the legal notice and how to save yourself from a premature litigation. Okay, so we will discuss about the legal notice. So, what do you think about the legal notice? Like, what is really legal notice? And the what simply I have asking the notice. Notice is like a कोई भी आपका जो फॉर मतलब जो पब्लिक अथॉरिटी हो गई या फिर प्राइवेट अथॉरिटीज हो गई या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी होती है तो वो हमारा क्या करती है नोटिस निकालती है, ठीक है. पर हमारा क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं आज लीगल नोटिस के बारे में. तो लीगल नोटिस क्या होता है, एक वैधानिक सूचना पत्र होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैधानिक सूचना पत्र. मतलब हम कैसे किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट कोर्ट जाए बिना, है ना. तो हमारा लीगल नोटिस इसी के बारे में बात करता है कि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू पार्टीज कि आपका कोर्ट जाए बिना आप अपने आप को सेव कर पाते हो, आप अपना इतना लंबा टाइम सेव कर पाते हो. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट द लीगल नोटिस. सो जो लीगल नोटिस होता है बेसिकली वो हम किसी को भी भेज सकते हैं, पर्सन, फर्म, कोई कंपनी हो गई या कोई डायरेक्टर हो गया या कोई एंटिटी हो गई या फिर कोई ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का केस होता है तो उसमें भी हम लोग लीगल नोटिस भेजते हैं. तो हम लोग आज लीगल नोटिस के बारे में ही बात करेंगे बेसिकली कि जो लीगल नोटिस होता है कि जो हम जिसको पार्टी को भेज रहे होते हैं वो कौन होता है हमारा, हम जिसको भेज रहे हैं वो हमारा सेंडर है, ठीक है. इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है या फिर और भी मल्टीपल पार्टीज भी इन्वॉल्व हो सकती है जिसको हम लीगल नोटिस भेजेंगे, ठीक है. तो लीगल नोटिस में हमारे बहुत सारे, जैसे लीगल नोटिस में हमारे कौन कौन से केसेस में हम लीगल नोटिस भेज सकते हैं. हमारे चेक बाउंसेस के केसेस हो गए, हमारे ऑनर से रिलेटेड केसेस होते हैं, लैंड और ऑनर के होते हैं, ठीक है. रिकवरी के लिए होता है या फिर कंज्यूमर के लिए एयरटेल वोडाफोन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. बहुत सारे बिल्डर के होते हैं, ठीक है. या फिर कोई एम्प्लॉयर है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो बहुत सारे. और हमारी ट्रेडमार्क के केसेस में कॉपीराइट और हमारे बहुत सारे ऐसे जो केसेस होते हैं उसमें हमें लीगल नोटिस की जरूरत पड़ती है ताकि कोई भी जो दूसरे पार्टी है वो इंजंक्शन ना ले सके, है ना. तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि हमें उसका रिप्लाई देना हमें बहुत नेसेसरी होता है. पर हमारा जो ये सेशन रहने वाला है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस पे रहेगा कि हम किसी को लीगल नोटिस कैसे भेजते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें नीड होती हैं और क्या क्या हमें अपने डिफेंसेस लेने होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल सेशन. ओके, और मेरा एक क्वेश्चन था कि वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्लास के मतलब हमारा जो लीगल नोटिस होता है वो हम लोग हमारा जो लीगल नोटिस होता है वो हम क्रिमिनल केसेस में फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि लीगल नोटिस हमारे क्रिमिनल केसेस में फाइल करने की जरूरत नहीं होती है. हम सीधा FIR फाइल करते हैं और हमारा जाके कोर्ट में जाके हमें अपेयर होना होता है और हमें उसमें पार्टीज के बारे में भी पता होता है कि कौन दूसरी पार्टी है. तो हमें क्रिमिनल केस में अपना लीगल नोटिस भेजने की जरूरत नहीं होती. हमारे जो ज्यादातर सिविल केसेस होते हैं उसी में हम लोगों को मैंडेटरी प्रोविजन होता है कि हमें सिविल केसेस में क्या होता है लीगल नोटिस फॉरवर्ड करते हैं. कोई भी जैसे पब्लिक सर्वेंट हो गया, कलेक्टर हो गया, पुलिस हो गई, तो ये क्या होता है बहुत सारे ऐसे मल्टीपल केसेस हमारे पास होते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया चेक बाउंसेस के केसेस होते हैं. चेक बाउंसेस में क्या होता है लीगल नोटिस से ही हमारा जो केस है ना बहुत बिल्ड होता है और बहुत अहम भूमिका भी निभाता है. सपोज बहुत सारे जो केसेस होते हैं उसमें हमें एक रिसीट मिलती है. अगर सपोज हमारा लीगल नोटिस हमसे मिसिंग हो जाए पर हम अपने रिसीट से भी क्या कर सकते हैं, अपना लीगल नोटिस निकाल सकते हैं, है ना. कि हमने इस डेट पे इस टाइम पे अपना लीगल नोटिस भेजा था, तो इसलिए हमें रिसीट हमेशा संभाल के रखनी चाहिए अपने लीगल नोटिस की. तो चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम लोग अपने लीगल नोटिस कैसे कैसे भेज सकते हैं. ये हमारा एक लीगल नोटिस है, ठीक है. इसमें बताया हुआ है जैसे हमें हमेशा कंसर्न में रखना है कि हम कहाँ से, मतलब हमारी कंपनी का नाम भी तो मेंशन होना बहुत जरूरी है ना. जैसे हमारा निशांत एंड कंपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पावर प्रॉपर्टी अटॉर्नी एंड एडवोकेट्स ट्रेडमार्क पेटेंट एंड डिजाइन. तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारा लीगल नोटिस आया कहाँ से. तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका कंपनी का नाम या फिर कोई भी एडवोकेट है उसकी डिटेल्स आपको मेंशन करना यहाँ जरूरी होता है, ठीक है. फिर आपको ये बताना है कि आपने जो लीगल नोटिस आप फॉरवर्ड कर रहे हो वो स्पीड पोस्ट हो गया, कॉरियर हो गया या ईमेल के थ्रू हो गया. तो आप ये हमारे जो मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं अपना लीगल नोटिस फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है. तो ये होता है कि अब नेक्स्ट हमारा डेट बहुत इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करता है कि भाई डेट के बिना तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कब ये लीगल नोटिस हमें भेजा गया है, किसके थ्रू भेजा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है जो हमें अपने कंसर्न में रखनी चाहिए। जैसे हमारा एक रेफरेंस नंबर होता है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं रेफरेंस नंबर आपने देखा होगा लीगल नोटिस के अंदर मेंशन करते हैं। रेफरेंस नंबर क्या होता है कि आपका ना रेफरेंस नंबर से क्या होता है आपको पता होता है अगर सपोज कोई पार्टी है वो आपको लीगल नोटिस भेज रही है तो आपको पता होगा कि ये रेफरेंस नंबर मैंने मेंशन किया था, वो उसी रेफरेंस नंबर से आपको रिप्लाई भी करेगी। तो क्या होता है बहुत सारे लीगल नोटिस अगर आपके पास सपोज आ रहा है तो आपको पता है कि मैंने ये रेफरेंस नंबर मेंशन किया था और ये रेफरेंस नंबर इस वाले का है जो ये वाला लीगल नोटिस था, ठीक है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ये अपने कंसर्न में रखना है। नेक्स्ट हमारा होता है कि हम हमारी पार्टी कौन है। हम जिसको भी लीगल नोटिस भेज रहे हैं तो हम उसका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि भाई ये व्यक्ति है मोहम्मद साजिद, ठीक है, उसका ये एड्रेस है और ये दूसरे पार्टी को भी हमने बनाया तो हम दूसरे पार्टी को भी लीगल नोटिस भेजेंगे, ठीक है। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमारा सेंडर कौन है। सेंडर इन्फॉर्मेशन करेक्टली मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे केसेस में लोग होता है कि लीगल नोटिस में भेज देते हैं पर क्या होता है इनकरेक्ट भी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आपको क्या होता है कि आप ईमेल या कोई भी ऐसे मेथड के थ्रू ईमेल के थ्रू आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो हमें और एक चीज और कंसर्न में रखनी है कि जब हम लीगल नोटिस भेजते हैं तो यहाँ पे हमारा देखो हम लोगों ने यहाँ पे सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट लिखना आपको बहुत जरूरी होता है। अगर आप सपोज सब्जेक्ट लिख रहे हो लीगल नोटिस फॉर इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ द ट्रेडमार्क 67 क्लासिक बर्गर, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है लीगल नोटिस के बारे में, इन्फ्रिंजमेंट का केस है, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ में भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में पूछूंगी कि इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ क्या होता है। ओके, सो इस पे थोड़ा आप रिसर्च करके आना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ के बारे में। पर ठीक है चलो, वो आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है पर अभी मैं बता मतलब अभी नेक्स्ट हम लोग का क्या है ये 67 क्लासिक बर्गर है, ठीक है। 67 क्लासिक बर्गर क्या है हमारा एक ट्रेडमार्क था जो कि 67 क्लासिक बर्गर था, ठीक है। तो फिर उसके बारे में हम लोगों ने बताया कि दूसरा पर्सन क्या कर रहा है उसको यूज कर रहा है, उसका मार्क हमारा मार्क रजिस्टर्ड मार्क है, वी आर दी प्रायर यूजर्स, ओके। तो और दूसरे पार्टी क्या है वो प्रायर यूजर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका लीगल नोटिस में मेंशन करने के लिए कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दिखना चाहिए कि आप कभी भी लीगल नोटिस भेज रहे हो तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो अपनी तरफ से कि हाँ। तो इसमें हम लोगों को क्या लिखना है अंडर द एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस एंड ऑन द बिहाफ ऑफ अवर क्लाइंट, कि हमारे क्लाइंट के बिहाफ पे हमारा अमरदीप यादव हमारा क्लाइंट है, ठीक है। तो हम उसके बिहाफ पे ये लीगल नोटिस सर्व कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे हम लोगों को अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है कि ये अनऑथराइज्ड यूज कर रहे हो आप इसका, ठीक है। हमारा वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है और हम लोग इस सर्विसेज में डील करते हैं जैसे रेस्टोरेंट रिजर्वेशन, सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट रिव्यू एंड इन सब चीज़ों में हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्लियरली ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि हम लोग इन चीज़ों में डील कर रहे हैं और आप भी सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। तो हमारा क्या हो रहा है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, ठीक है। अवर क्लाइंट हैज बीन यूजिंग द 67 बर्गर कैन सिंस इतने इतने टाइम से हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। वी आर दी प्रायर यूजर और हमारा क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस वाले ट्रेडमार्क से, ठीक है। दैट अवर क्लाइंट इज अ लॉफुल एंड रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर मार्क 67 क्लासिक बर्गर, ठीक है। तो हमारा ये क्या है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये हम लोगों को मेंशन किया कि क्लास 2043 में ये मेंशन कर दिया कि ये गुड हमारी मतलब हम कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं, हमारा एक ट्रस्ट मेंटेन हो गया है कस्टमर के बीच और जो मार्केट है वो बहुत रिकॉग्नाइज कर पा रही है हम लोगों को, ये हमारा मार्क है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये जो हमारी डिटेल्स है जो दूसरा बंदा यूज कर रहा है मतलब अपोनेंट पार्टी जो यूज कर रही है उसके बारे में हमने डाल दिया है कि ये क्लासिक बर्गर यूज कर रहा है, बिल्कुल सिमिलर सा है, देखो इनका क्लासिक बर्गर है, ये बिल्कुल जो इनका जो लोगो है ये भी बिल्कुल सिमिलर है और हमारा भी एकदम सिमिलर सा ही लग रहा है कि ब्लैक ब्लैक कंटेंट ही लोग यूज कर रहे हैं और क्लासिक बर्गर लिख दिया है, सिर्फ हमारा 67 बर्गर है, बिल्कुल इन्होंने कॉपीड कर लिया है, ठीक है। इनका जो मार्क है ये इनका फॉर्मेलिटी चेक पास पे चल रहा है, ठीक है, पर्पस टू बी यूज्ड बेसिस पे है। और हम लोगों का क्या है हम लोग यूजर डिटेल्स हम लोगों ने अपनी मेंशन की हुई है कि हम लोग सिंस 2023 से हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मोहम्मद साजिद है, उसका नाम क्लासिक ये प्रोप्राइटर ऑफ क्लासिक वर्कर का है, ठीक है। ये सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोगों को
ठीक है, आगे हम लोग बता रहे हैं कि सेक्शन 29 है जो कि इन्फ्रिंजमेंट की बात करता है कि भाई हमारा जो मार्क है, हमारा जो रजिस्टर्ड मार्क है और आपका रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने मेंशन की इसमें कि आप हमारे अनफेयर और हमारी जो रेपुटेशन को डिल्यूट कर रहे हो, और ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। सा क्लियर कट दिख रहा है कि हम लोग प्रायर यूजर हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोगों को उनको बोल रहे हैं कि आप ये जो लीगल नोटिस है क्लासिक वर्क है एंड ये बहुत सिमिलर है, ठीक है, प्रमोशन एडवर्टीजमेंट एंड पैकेजिंग आप इनको बंद कर दीजिए, सीज एंड डिसीज कर दीजिए इसे, स्टॉप ऑल मैन्युफैक्चरिंग और सेल प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बेयरिंग नंबर ये मतलब इनको हम बोल रहे हैं कि आप जितने भी सेल कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उनको क्या है मतलब आप स्टॉप कर दीजिए बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे टाइम लाइन, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम अपना सबमिशन दे रहे होते हैं कि भाई आप या तो हमें अंडरटेकिंग दे दीजिए कि भाई आप हम लोग आगे से ये यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपनी अंडरटेकिंग भी देकर हम लोग ये चीजों को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। हम कोर्ट जाए बिना भी इजी मेथड से ये हम बहुत इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज अगर हम कोर्ट में जाए तो बहुत लॉन्ग प्रोसीडिंग्स होती है, वी नो वेरी वेल कि बहुत लॉन्ग प्रोसीडिंग्स है, बहुत और टाइम उसमें बहुत टाइम भी लगता है, ठीक है, आपके कॉस्ट भी बहुत इन्वॉल्व होती है उसमें दोनों तरफ से। तो उससे क्या हो रहा है, हम अपने आप टाइम भी सेव कर पा रहे हैं और अपना मनी भी सेव कर पा रहे हैं लीगल नोटिस भेजकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के लिए कि आप अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर पा रहे हो। लीगल नोटिस इज द गुड मेथड टू सेव योर सेल्फ एंड योर टाइम, सेव योर टाइम और योर एनर्जी। सो इसलिए लीगल नोटिस का लोग ज्यादातर क्या है मतलब प्रेफरेंस देते हैं कि भाई ये लीगल नोटिस इजीली इसमें हमारा रिजॉल्वमेंट हो जाए चीजों को लेकर, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने डाला कि भाई फेलियर टू कंप्लाई विद द नोटिस स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम विल लीव अवर क्लाइंट with no option to initiate appropriate legal proceedings, civil or criminal, at your sole risk, ठीक है। वो आपके रिस्क पे मतलब स्टार्ट करेंगे हम लोग कि जितना भी होगा वो आप ही बेयर करोगे, जितना भी कॉस्ट होगा, ठीक है, क्या क्योंकि हमें डैमेजेस क्लेम हो रहा है ना, हमारी हमारी रेपुटेशन डिलीट हुई है, हमको डैमेजेस हुए हैं क्योंकि आप तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो कि हम हमारे जो मार्क को यूज करके, है ना। तो हम लोगों को ये बताया कि लीगल कॉस्ट, रिकवरी ऑफ लीगल कॉस्ट इंक्लूडिंग द फी ऑफ इशूइंग दिस नोटिस। तो आपको क्या है, इस नोटिस का जो भी अमाउंट है वो भी आपको ही बेयर करना पड़ेगा, हम बेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तरफ से तो हम लोगों ने कोई रॉन्ग प्रैक्टिस हमारी तरफ से नहीं हुई ना, तो उनकी तरफ से हुई है, हमने उनको भेजा है। तो हम लोगों ने देखो कॉस्ट लिख दिया है कि इतना इतना आपको बेयर करना पड़ेगा अमाउंट खुद से, ठीक है। दिस नोटिस इज बीइंग इशूड as a final opportunity to resolve the matter amicable। तो हम लोग अपना एमिकेबली रिजॉल्व करना चाहते हैं ये मैटर, हम फर्दर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हम खुद भी नहीं चाहते कि भाई इतना इतना टाइम लगे या टाइम एनर्जी हमारी भी लगे, हमारा भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा उसमें। तो हमेशा हम क्या चाहते हैं, एमिकेबली चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, है ना। तो सबसे अच्छा मैथड होता है, ठीक है। A copy of this notice is retained in our records and may be presented in court if necessary. Kindly treat this matter with the seriousness it's warrant, ठीक है। ये जो भी हमारी लीगल नोटिस की कॉपी होती है वो हम लोग अपने पास भी रख लेते हैं, बहुत जरूरी होता है कि रिकॉर्ड के लिए, कि ताकि हमने किसी को लीगल नोटिस भेजा है तो हमारे पास रिकॉर्ड भी तो रहना चाहिए ना। तो इसलिए हमेशा हमें कंसर्न में रहना है कि हमारे पास वो कॉपी हो, ठीक है। हमने एक बार लीगल नोटिस किसी को भेज दिया, वो कॉपी हमारे पास नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है ना। अगर सपोज कल को दूसरा पर्सन आके बोल रहा है कि आपने तो लीगल नोटिस हमें फॉरवर्ड ही नहीं किया था, तो यू हैव नीड टू प्रूफ ना, कि यू हैव टू शो द प्रूफ के आई हैव दिस नोटिस एंड आई हैव सेंड यू दिस नोटिस। ओके, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे हमारे चेक बाउंसेस के केसेस होते हैं, उसमें बहुत लीगल नोटिस का बहुत मेन रोल होता है ना। तो लेट्स इतना हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई पूरा हमारा ये लीगल नोटिस के बारे में कि हम लोगों ने इन्फ्रिंजमेंट किया था दूसरे पार्टी ने, इसलिए हम लोगों ने लीगल नोटिस भेजा है। हमारी ये डिटेल हो गई, हमारा ये बहुत रेफरेंस नंबर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, डेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी, सेंडर डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अपना एड्रेस भी डाल दिया है कि हम कि हाँ यहाँ से हमारा भेजा गया है ये लीगल नोटिस। और आपको अपने स्टैम्प भी लगाना बहुत जरूरी है, जहाँ से भी आप भेज रहे हो लीगल नोटिस उनको कैसे पता चलेगा किसने भेजा है। तो स्टैम्प बहुत नेसेसरी होता है कि आप आपके सिग्नेचर, और ये बहुत लीगली एक
दिखाता है कि आपने बहुत लीगली इसको भेजा है लीगल नोटिस को, तो इसलिए स्टैम्प बहुत जरूरी होता है और आपके सिग्नेचर भी, है ना। सो ये लीगल नोटिस भेजने के बाद सो नेक्स्ट आपको इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, लाइक आप मुझसे पूछ सकते हो कि अगर आपको अभी फर्दर कोई डाउट लग रहा है तो ओके। तो लेट्स बिगिन। हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बता रही थी कि जैसे हमारी ये रिसीट होती है, कोई भी जो हमारी रिसीट होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने आपको बताया जैसे हमारा लीगल नोटिस होता है, सपोज हमारे पास नहीं है, ठीक है, हमसे कहीं मिसिंग आउट हो गया, पर अगर हमारे पास रिसीट है, ये जो रिसीट आपको शो दिख रही है, मतलब आपको क्लियरली शो हो रही है ना ये, तो ये हमारा रिसीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें इसमें ना रिसीट नंबर जो मेंशन किया है ना, उससे आप क्या कर सकते हो, जो ऊपर एक नंबर मेंशन है, ठीक है, ED943378 ये एक नंबर है, जिसे कि आप पोस्ट पे जाकर, ठीक है, इंडियन पोस्ट पे गए, वहाँ पे आप एक अपना रिसीट नंबर डाला आपने, तो उससे ना आपका सारा पता चल जाएगा अभी आपका मतलब लीगल नोटिस कहाँ पर है, ठीक है, अभी ऑन द वे है, उस पार्टी ने रिसीव किया कि नहीं किया, ठीक है, वो डिटेल्स आपको क्लियरली उसमें शो हो सकती है और आप वो प्रूफ दिखा सकते हो कोर्ट में जाकर कि भाई हम लोगों ने लीगल नोटिस सर्व किया था, पर क्या हुआ, हमसे मिसिंग आउट हो गया, पर हमारे पास एक प्रूफ तो है, अपने आप को हम अपने आप को सही साबित कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए रिसीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिसीट हमेशा हमें संभाल के रखनी चाहिए, ताकि हम इजीली ट्रैक भी कर पाए कि हमारा लीगल नोटिस कहाँ तक पहुँचा है ना। तो देखो ये डिटेल्स हमारी हो गई। नेक्स्ट ओके। और एक चीज और, जो लीगल नोटिस हम लोग भेजते हैं तो हमेशा हमारा जो एक एनवेलप होता है, एनवेलप में हमें क्लियरली अपनी डिटेल्स मेंशन करनी होती है, जैसे हम लोग किसको भेज रहे हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे मैंने एक और लीगल नोटिस भेजा था, तो उसका यहाँ से ये उठा लिया है कि मिस नवीन तायल इनका एड्रेस डाल दिया जिसको हमें भेजना था, ठीक है, जो भी सेंडर था, ठीक है, यहाँ पे किधर से किसकी तरफ से ये लीगल नोटिस भेजा गया है, निशांत एंड कंपनी, ऑफिस एड्रेस ये, आप अपना फोन नंबर जरूर मेंशन करें, ताकि अगर सपोज उनको अभी भी ऐसा सिचुएशन लगे उनको नहीं मिल रहा है एड्रेस प्रॉपर्ली, तो वो कॉल करके आप तक पहुंच सकते हैं इजीली। तो इसलिए हमेशा अपना नंबर भी जरूर मेंशन करना है आपको लीगल नोटिस जब आप मतलब पोस्ट कर रहे होते हो, है ना। सो लेट्स अब नेक्स्ट हमारा है यस, तो ये हो गया हमारा। तो ये एक और हमारा लीगल नोटिस हम लोगों ने भेजा था, ठीक है, जो भी डिटेल्स मैंने बताया था कि आपका रेफरेंस नंबर, डेट, हमने जिसको भेजा है उसकी डिटेल्स, ठीक है, ये उसकी डिटेल्स हम लोगों ने मेंशन कर दी है। यहाँ पे सीज एंड डिसीज नोटिस ऑफ एन इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क न्यू हाजी बिरयानी, ठीक है, हमारा जो मार्क था वो न्यू हाजी बिरयानी है, ठीक है, क्या कर रहा है ये ना, इसका यूज कर रहा है इस मार्क का, ठीक है। तो हम लोगों को क्लियरली बताना है कि ऑन द बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट एमडी साजिद सिद्दीकी, ठीक है, उसका एड्रेस यहाँ पे डाला, आई हेयर बाय सर्व अपॉन यू नोटिस मिसेस एमडी साजिद आलम, ठीक है, जिसकी जिसकी डिटेल्स हम लोगों ने मेंशन की है यहाँ पे, जो भी सेंडर है, ठीक है, जिनको हम सेंड कर रहे हैं, इसकी डिटेल्स हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन की हुई है। फिर उसके बाद हम लोगों ने लिखा दैट माय क्लाइंट इज अ लॉफुल प्रोप्राइटर एंड कंटिन्यूस यूजर ऑफ द ट्रेडमार्क, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बहुत टाइम से इसे यूज कर रहे हैं, ये भी क्लास 43 में है, हम रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग क्या है प्रायर यूजर है हम लोग, ठीक है, वेल प्रायर टू योर क्लेम डेट ऑफ एप्लीकेशन और यूज, हम लोग इतने टाइम से अपना क्लेम कर रहे हैं कि हम इतने टाइम से इसे यूज कर रहे थे, ठीक है, दैट द ट्रेडमार्क न्यू हाजी बिरयानी इज ड्यूली रजिस्टर्ड, ठीक है, जो हमारा मार्क है न्यू हाजी बिरयानी वो क्या है, रजिस्टर्ड है, उसका एप्लीकेशन नंबर ये है, क्लास 43 में है, ठीक है, ये हम एज ऑफ द डेट इतने से मतलब हम लोगों ने रजिस्टर्ड कराया था, उसकी डेट हम लोगों ने मेंशन कर दी है यहाँ पे, दैट माय क्लाइंट हैज अ वेल सफिशिएंट, मतलब वही आपको चीजें मेंशन करनी है कि गुडविल रेपुटेशन, ठीक है, हमारे जो ट्रेडमार्क में मेनली क्या होता है, हमारी गुडविल और रेपुटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, तो हमेशा हमें क्या क्या कंसर्न रखना है कि हमारा जो गुडविल है, रेपुटेशन है, वो कोई दूसरा बंदा उसे डिल्यूट ना कर पाए, तो इसलिए हमेशा हमें कंसर्न में रखना है कि हमारा कोई जो सिमिलर ट्रेडमार्क है कोई यूज तो नहीं कर रहा है ना, तो अगर सपोज कोई बंदा यूज कर रहा है तो उससे क्या होगा, हमारा तो इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है या फिर हमें पासिंग ऑफ हो रहा है,
ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि आपको पढ़ के आना है इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ के बारे में। ठीक है, दैट नोटिस हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एकदम क्या है सिमिलर है आगरा हाजी बिरयानी। देखो हमारा क्या वहाँ क्या है न्यू हाजी बिरयानी और दूसरे पार्टी का क्या है आगरा हाजी बिरयानी। तो क्या इसने क्या करा है इसमें ना इसने सुफिक्स यूज कर लिया है, जैसे ये न्यू हाजी बिरयानी और आगरा हाजी बिरयानी। ठीक है, तो इसने सिर्फ इस वर्ड का यूज करके आगरा हाजी बिरयानी पर जो चीजें हैं वो बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये इसका क्या है पर्पस टू बी यूज्ड बेसिस पे है। पर्पस टू बी यूज्ड मतलब इन द फ्यूचर नियर फ्यूचर दे विल स्टार्ट द यूज ऑफ द मार्क, है ना। तो इसलिए हमारा पर्पस टू बी यूज बेसिस पे अगर हमारा ये बंदा यूज कर रहा होता यूजर क्लेम होता है, यहाँ पे ये यूजर क्लेम लिखते हैं हम लोग कि ये इतने टाइम से यूज कर रहा है। This clearly indicate that you had no prior use of mark before the application leak। ठीक है, ये सब हम लोगों को मेंशन करा हुआ है, हमने अपनी डिटेल्स मेंशन की हुई है कि हम लोग ये दूसरे पार्टी की डिटेल्स मेंशन की हुई है कि इनका पर्पस टू बी यूज्ड पे है। ठीक है, हम लोगों ने एक क्या करा है टेबल भी बना दिया है ना, जिससे टेबल से हमें पता चल सके हम कंपैरिजन कर सके कि कितना सिमिलर है ना। तो ये हमारा क्या न्यू हाजी बिरयानी है और दूसरे पार्टी का है कि आगरा हाजी बिरयानी, है ना। तो ये सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बहुत फॉल अंडर द सेम क्लासेस। ठीक है, और ये अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। ये एमडी हाजिद सादिक सिद्दीकी ये हमारा है। ठीक है, एमडी मस्जिद आलम ये दूसरे पार्टी का है। ठीक है, और ये हमारी एड्रेस मेंशन किया हुआ है कहाँ लोकेलिटी है। देखो तो डेट ऑफ यूजर क्लेम, ठीक है हम लोग कब से यूज कर रहे हैं 2012 से हम लोग यूज कर रहे हैं। और दूसरा पार्टी क्या है पर्पस टू बी यूज्ड मतलब उसने शायद अभी क्या होता है जब हम एप्लीकेशन डालते हैं उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं उसके 6 महीने बाद से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना ट्रेडमार्क यूज करना जो भी हमारा ब्रांड नेम होता है ना। तो इसने डाल दिया होगा, इसने स्टार्टिंग भी कर दिया होगा यूज ना, ताकि हमारे मार्क को इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है ये। ठीक है, अभी पर्पस टू बी यूज्ड बेसिस पे है। और हाजी बिरयानी देखो ये बिल्कुल डोमिनेंट फीचर है, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, मतलब कोई भी देखेगा तो बहुत इजीली कंफ्यूज हो पाएगा ना। और हमारी तो बहुत मार्केट में रेपुटेशन है, हम 10 ईयर से गुडविल है हमारी, हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, उनकी कोई रेपुटेशन क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, और that your mark Agra Hazi Biryani incorporated the dominant element, बिल्कुल dominant element है जो मैंने ऊपर आपको शेयर किया बताया था हाजी बिरयानी, जो कि फोनेटिकली और स्ट्रक्चरली और कॉन्सेप्चुअली भी सिमिलर है हमारे मार्क से। ठीक है, ये क्या कर रहा है इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है हमारे ट्रेडमार्क का। तो हमने क्या था that they use similar mark is likely cause confusion, deception and mislead the public into believing that your service are associated or endorsed by my client, thereby amounting to passing off and deletion of my client's goodwill, है ना। तो हमें हमेशा ये कंसर्न में रखना है कि हमारे जो क्लाइंट की पासिंग ऑफ से रिलेटेड है ना, कि पासिंग ऑफ भी कर रहा है इन्फ्रिंजमेंट भी कर रहा है, तो वो चीज़ हम लोगों को मेंशन करनी है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं कि दैट सुफिक्स आकरा, आकरा इज लाइक इन्होंने क्या करा सुफिक्स का यूज कर लिया है जो कि बिल्कुल हमारे मार्क्स से फिर भी कहीं ना कहीं तो क्रिएट कर ही रहा है कंफ्यूजन। और ये ऑपरेट सेम लोकेलिटी में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं अपना बिजनेस। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप इमीडिएटली जितने भी जो गुड्स हैं उनको सीज एंड डिसीज कर लीजिए, जितने भी गुड्स हैं आप उनको खत्म कर दीजिए। ठीक है, और जितने भी आपके अभी और भी गुड्स होंगे आप उनको खत्म बिल्कुल डिमोलिश कर दीजिए कि ताकि आप फर्दर इसको यूज ना कर पाओ। सीज एंड डिसीज के लिए हम लोगों ने बोल दिया है न्यू हाजी बिरयानी। और विड्रॉ कर लो आपकी जो एप्लीकेशन है, हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल लिख दिया है कि आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लो क्योंकि हमारे तो डिल्यूट कर रहा है ना कहीं से गुडविल और एप्लीकेशन को। फिर आता है नेक्स्ट रिमूव एनी रेफरेंस आगरा हाजी बिरयानी फ्रॉम साइन बोर्ड, डिजिटल प्लेटफॉर्म, पैकेजिंग, मेन्यूज, एडवर्टाइजिंग मटेरियल और एनी प्रमोशनल मीडियम के ये कहीं से भी जो यूज कर रहा है आगरा हाजी बिरयानी, चाहे वो कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या कोई पैकेजिंग या मेन्यूज हो, वहां से उनको हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, प्रोवाइड अ रिटन अंडरटेकिंग विद इन 15 days from the receipt of this notice confirming the compliance with the above demands। जो हम लोगों ने मतलब उनको बोल रहे हैं कि आप एक अंडरटेकिंग हमें दे दीजिए 15 डेज के अंदर कि आप मतलब हमें कंफर्म कर दीजिए जो भी हमने कंप्लाइंस करा है और डिमांड किया है वो हम लोगों ने मतलब बंद कर दिया है। ठीक है,
तो हम लोगों को मतलब अगर उनका हो गया होगा तो ये हम लोगों को रिवर्ट कर देंगे, हम लोग फर्दर यूज नहीं कर रहे हैं, उसका रिप्लाई दे देंगे हम लोगों को लीगल नोटिस का। ठीक है, फेलियर टू कंप्लाई विद दिस नोटिस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम शेल compel our client initiate appropriate civil and criminal proceedings against you at your sole risk। ठीक है, अगर फर्दर ये चीजें नहीं करते हैं फॉलो जो जो हम लोगों ने डिमांड किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रोसीडिंग्स अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, जाके हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या करे, गुडविल हमारी रेपुटेशन को क्या कर रहे हैं, डिल्यूट कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनके खिलाफ जाके कोर्ट में इंजंक्शन ले सकते हैं। अगर सपोज ये लीगल नोटिस में फर्दर अपने मतलब लीगल नोटिस में ही मतलब अपनी बातें नहीं कर रहे हैं या उनका रिवर्ट नहीं कर रहे हैं, जो रिप्लाई है उसका मतलब रिप्लाई नहीं दिया है ना। तो इसके बाद वो बता रहे हैं कि सोल्डर्स जो भी कॉस्ट होगा वो आप खुद ही बेयर करोगे। अवर क्लाइंट ऑल्सो रिजर्व द राइट टू सीक मॉनेटरी कंपनसेशन, जो भी मॉनेटरी कंपनसेशन है वो आप दोगे। जो भी डैमेजेस होगा और हार्म होगा कॉस्ट होगा, वो आप खुद उसको क्या करोगे कि वो खुद ही आप देखोगे अपने हार्म्स को, और हमें भी जो भी हमारी गुडविल और रेपुटेशन को हार्म हुआ है उसके लिए भी आप हमें कॉस्ट मतलब दोगे, है ना। This notice is issued without prejudice to any other rights, remedy or legal action available to our client under applicable law। ठीक है, a copy of notice has been retained in our office for the record and future references। तो हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया है कि भाई हम लोगों ने अपने रिकॉर्ड में रख लिया है और यहाँ पे हमारे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि हमारे जो भी हमारे एडवोकेट है उनके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे और उनकी स्टैम्प यहाँ पे लगेगी, है ना। तो मैंने आपको बताया था हर एक पन्ने पे आपका स्टैम्प और सिग्नेचर होगा, ताकि वो रिकग्नाइज कर पाए कि भाई इस इन एडवोकेट्स ने हमें लीगल नोटिस सर्व किया है ना। So let's start with reply of legal notice। ठीक है, सो अभी हम बात करेंगे कि रिप्लाई ऑफ लीगल नोटिस। ठीक है, हमें क्या करना है, रिप्लाई ऑफ लीगल नोटिस। अगर कोई भी पार्टी है हम उसका रिप्लाई कैसे करेंगे, अगर जैसे हमारे पास कोई लीगल नोटिस आया है, ठीक है, तो हमें उसको कैसे जवाब देना है। तो हम लोगों को सबसे पहले कंसर्न में रखना है कि डेट। ठीक है, जिस डेट पे हम भेज रहे हैं अपना रिप्लाई, वो डेट आपको मेंशन करनी है। स्पीड पोस्ट, कोरियर, ईमेल, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो विच यू हैव थिंक। अपने आप को क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, पर ये थोड़ी मतलब प्रैक्टिस तो है ये भी कि आप बता सकते हो, पर ये होता है कि कभी कभार उनको पहुंचे नहीं पहुंचे, बहुत सारे रीजन होते हैं, है ना। तो सबसे अच्छा होता है स्पीड पोस्ट, आपका सबसे बेटर मेथड होता है, ताकि उनको हमें पता हो कि लीगल नोटिस उन तक पहुंच गया है। या मेल भी आजकल बहुत अच्छा डिजिटली हम लोग उनको भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को यहाँ मेंशन करना है करण अग्रवाल। ठीक है, IPN कॉर्पोरेट अटॉर्नी, ये हम लोगों ने अपने सैंडल की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दी है। हम लोग उनका रिप्लाई कर रहे हैं, रिप्लाई टू लीगल नोटिस डेटेड सितंबर 19 2024। ठीक है, हम लोग रिप्लाई कर रहे हैं, उनका नोटिस तब आया था पर हम लोगों को अभी रिसीव हुआ है, तो हम लोगों को तो अभी हम उसका रिवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनका उनका ये रेफरेंस नंबर था, देखो उन्होंने भी अपना रेफरेंस नंबर मेंशन किया हुआ है। रिगार्डिंग ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर इज सो एंड सो। ठीक है, ब्लॉक बुक अनिरुद्ध अग्रवाल इन बड़ी मंडी। ठीक है, ये हमारा क्लाइंट है अनिरुद्ध अग्रवाल। ठीक है, फिर हम लोग लिख रहे हैं डियर सर मैम, जो भी है आपको बताना है कि अपॉन द इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम ऑन द बिहाफ ऑफ योर क्लाइंट अनिरुद्ध अग्रवाल, वी राइट इन रिस्पॉन्स टू योर लीगल नोटिस डेटेड इतना इतना, इतनी डेट को ये मेंशन हम लोगों ने कर दिया है। ठीक है, कंसर्निंग ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू लॉ बुक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों ने साफ साफ लिख दिया है कि ऑल द आउटसाइड ऑल एलिगेशन एंड अवर्टमेंट मेड इन द सेट नोटिस हियर बाय डिनाइड। हम लोग डिनाइड कर रहे हैं कि ये बहुत वेग और फिर फ्रीवलेस है, डिवॉइड कर रहे हैं, ये कोई फैक्चुअल ग्राउंड पे आपने लोगों ने लीगल नोटिस नहीं भेजा है। ठीक है, नथिंग स्टेटेड इन द सैड नोटिस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एडमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली एडमिटेड और अदरवाइज। हम अपनी तरफ से कुछ मतलब उसको एडमिट ना कर ले या डिलीट ना कर ले, तब तक वो एडमिट नहीं माना जाएगा, है ना। So please be advised that I am Anirudh, I am Anirudh, the applicant sole proprietor was filed that ये ठीक है,
हम लोगों ने क्या करा है, ये ब्लॉग बुक है हमारा एप्लीकेशन नंबर, ये है ब्लॉग बुक विच वाज फाइल्ड इतना, ठीक है। हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन फाइल किया 42 क्लास में, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी डिसीजन रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर बिजनेस एंड पर्सनल रीजन, ठीक है। It was decided not to proceed with the registration of aforementioned trademark. Consequently, a formal request for the withdrawal. हाँ देखो, हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों ने ना विड्रॉल के लिए बोला है कि हम अपनी जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉल कर रहे हैं, है ना। पर्सनल रीजन, क्या हम अपने पर्सनल रीजन की वजह से ये विड्रॉ कर रहे हैं। ये वाज ड्यूली फाइल्ड द रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क 28/2025। इट करंट स्टेटस फॉर्मेलिटी चेक पास, जो हमारा स्टेटस चल रहा है वो फॉर्मेलिटी चेक पास पे है, तो हम क्या कर रहे हैं उसकी फाइल ही करेंगे, ठीक है। द एप्लीकेशन हैज बीन विड्रॉ, जो भी हम लोगों की क्या है, जब हम कोई भी ऐसी चीज होती है तो हम एनेक्चर्स लगाते हैं कि हमारा एनेक्चर ये है, ठीक है। हमारे पास कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स होता है जिससे हम प्रूफ होता है कि हम लोग ये यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्दर हम यूज नहीं करेंगे। हम अपना एक डिक्लेरेशन भी देते हैं या कोई 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 अंडरटेकिंग भी लगा देते हैं कि भाई हम लोग फर्दर ये ट्रेडमार्क यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एनेक्चर अपना लगा दिया है। दिस withdrawal is a being made voluntarily and reflect a decision to not to pursue the mark blog book, ठीक है। हम लोग ये ब्लॉग बुक यूज नहीं करेंगे, हमारा खुद का पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। ब्लॉग बुक अंडर द एप्लीकेशन, इट इज इम्पोर्टेंट टू क्लैरिफाई दैट डिसीजन वाज मेड इंडिपेंडेंटली एंड नॉट एज एन डिसीजन ऑफ एन एलिज्ड इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ। हम लोग ये इसलिए बंद नहीं कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने इन्फ्रिंजमेंट किया, पासिंग ऑफ किया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को भाई ये यूज नहीं करना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको विड्रॉ करा रहे हैं, हमारा एक खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन है। We maintain that our Marcus logbook was adopted in good faith without any intention to infringe upon the pass of your client intellectual property। हम कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने आपका कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी मार्क इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। फर्दर वी डू नॉट concur with the assertion regarding the likelihood of confusion or deception or outlined in your notice, ठीक है। हमारा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हम लोग आपके जो मार्क को है वो किसी भी तरीके से डिसेप्शन या कंफ्यूजन पैदा करे पब्लिक के अंदर, ठीक है, कोई लाइकलीहुड कंफ्यूजन क्रिएट करे। फिर हम लोगों को क्या करना है, हमेशा हमें ना कंसर्न में ये रखना है कि जब हम लीगल नोटिस बनाते हैं ना, रिप्लाई ऑफ लीगल नोटिस बनाते हैं ना, लीगल हमारे क्या होता है पैरा वाइज हम लोगों को में क्या है, हर एक पैरा का अपना ना रिप्लाई देना बहुत नेसेसरी होता है, जिससे कि उसको हम डिनाइड कर रहे हैं और उसकी हम किसी भी बात को अपनी बात में एडमिट नहीं कर रहे हैं। अगर सपोज हम लोग जाएंगे कल को कोर्ट में, ठीक है, अगर सपोज हमने कुछ चीजें डिनाइड नहीं करी होगी अपनी तरफ से, उन लोगों ने सपोज केस फाइल कर दिया, तो हमारे पास होगा कि हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हम लोग ये चीज क्या कर रहे हैं, हम एडमिट नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस चीज को नहीं, हम लोगों ने साफ साफ क्लियरली अपने रिप्लाई ऑफ लीगल नोटिस में बोला था कि हम इस चीज को डिनाइड करते हैं, हम लोग बिल्कुल एडमिट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग हमेशा में रिप्लाई पे अपना रिप्लाई देना ना बहुत अच्छा रिप्लाई देना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप प्रीमेच्योर लिटिगेशन से बच सको, ठीक है। बेसिकली हर कोई पर्सन चाहता है कि वो कोर्ट में ना जाकर अपना एमिकेबली चीजों को रिजॉल्व कर पाए, है ना। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट कि भाई हम लोग जो भी कंटेंट ऑफ पा रहा है वो जो लीगल नोटिस में होगा, है ना, जो हमने लीगल नोटिस पहले लिखा, ठीक है, वो कंटेंट ऑफ पैराज में हम लोग सारी चीजें हम डिनाइड कर रहे हैं, ठीक है। वी स्पेसिफिकली रिस्पॉन्ड द कंप्लाइंस पॉइंट इन योर नोटिस एज फॉलो, ठीक है, जो भी हमारे जो कंप्लाइंस हुआ है उसके रिगार्डिंग में जो भी नोटिस एज फॉलो है हम उसके रिगार्डिंग में आपको रिप्लाईज दे रहे हैं कि सीज एंड डिसीज फ्रॉम एनी करंट फ्यूचर और इन्फ्रिंजमेंट मार्क ब्लॉग बुक, ठीक है। ब्लॉग बुक हैज बीन फॉर्मली विड्रॉल, हम लोग हमारी तरफ से क्या हुआ है, ये विड्रॉल हो गया है। द वॉलंटरी एक्शन इनहेरेंटली एड्रेस द डे ऑफ फ्यूचर परसेट ऑफ द स्पेसिफिक मार्क थ्रू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हम ये यूज नहीं करने वाले हैं ब्लॉग बुक, हमारी तरफ से क्या हो गया, सीज और डिसीज हम लोगों ने कर दिया है, तो हमारी तरफ से विड्रॉ हो गया है, ठीक है। हम लोगों ने ये लाइन डाली हुई है कि हम लोगों ने विड्रॉ कर दिया। अ कॉपी ऑफ द एक्नॉलेजमेंट, जो भी हम लोगों ने लेटर डाला होगा उसकी हम लोगों ने कॉपी आपको लगा दी है, एक्नॉलेजमेंट लेटर यहाँ पे, रजिस्ट्री इज इनक्लोज्ड, ठीक है। रिमूव द इन्फ्रिंजिंग मार्क फ्रॉम द कोर्स ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। हम लोगों ने अपने जो भी बिजनेसेस है उसमें से हटा लिया एज द ट्रेडमार्क एप्लीकेशन बीइंग विड्रॉ एंड वाज प्राइमरी फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। Any actual commercial use of blog book was limited in a being discontinue in the light of this withdrawal, ठीक है। मतलब कोई ऐसा हमारे पास कोई कमर्शियली यूज नहीं कर रहा हम इसका, हमारी तरफ से बंद हो गया है ये, ठीक है। डिस्ट्रॉय डिलीवर अप
existing stock and जो भी articles है sorry the significant stock of बेयरिंग नंबर ये मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम लोग भाई डिस्पोज ऑफ कर दिया हम लोगों ने, हम कोई भी ऐसा कोई आर्टिकल ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे एंड से बंद हो गया। रिमूव ऑल द रेफरेंस टू द इन्फ्रिंजिंग मार्क और ट्रेड नेम फ्रॉम योर वेबसाइट एंड सोशल नेटवर्किंग अकाउंट। ठीक है, हम लोग हमारी तरफ से ये बंद हो गया, हम इन्फ्रिंजमेंट करा है जो भी वेबसाइट पे हमारा था वो हम लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया अपने साइट से। एंड अवर एक्शन स्पेसिफिकली द वॉलंटरी विड्रॉ, हम लोगों ने खुद से ये क्या किया, हमारा खुद का डिसीजन है कि भाई इंटेंड टू अवॉइड द एनी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई इन नियर फ्यूचर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। वी डू नॉट एक्नॉलेज एनी इन्फ्रिंजमेंट और पार्ट ऑफ विड्रॉल इज विदाउट प्रेजुडिस टू एनी राइट और कंटेंशन वी मे हैव। ओके, we trust this good faith action, हम हमारी तरफ से क्या है, बहुत गुड फेथ का एक्शन हम लोगों ने लिया है कि भाई एमिकेबली चीजें रिजॉल्व हो जाए और हम लोग कोर्ट में ना जाए, है ना। तो ये हम लोगों ने चीज़ों को एमिकेबली इजीली सेटल कर लिया कि ताकि हम कोर्ट में जाने से अपना टाइम, ठीक है, अपना पैसा लगाने से अच्छा है कि हम इजी मेथड से यहीं पे हमारा एमिकेबली चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया है लीगल नोटिस के थ्रू, है ना। द डिमांड आउटलाइन द प्रे, हम लोगों ने एक प्रे डाल दिया है कि प्रे क्लॉज है, हम लोग ये कर रहे हैं, बहुत इंडिपेंडेंट डिसीजन है, हमारा ब्लॉग बुक मार्क है, अवर क्लाइंट होप्स दैट द मैटर इज सेटल विदाउट रिस्टोरिंग एनी लीगल एक्शन, आपको लीगल एक्शन ना हो। ठीक है, वी reiterated that our client is reserve all rights and respect to the issues raised here and including the right to take further avertment, जो भी avertments है और reliefs है मतलब ये आपके अकॉर्डिंग बहुत डीम फिट है। ठीक है, और बहुत डीम फिटेड है कि हम लोग ये जो भी हम सेटल कर लिया है इस मैटर को। ठीक है, कॉपी ऑफ फॉर्मल विड्रॉल रिक्वेस्ट, ठीक है, उसकी हम लोगों ने कॉपी लगा दी है कि हम लोग ये कॉपी लगा दिए कि भाई आपके रेफरेंसेस के लिए ये हम लोगों ने कॉपी भी लगा दी है कि ये मार्क था हम लोगों ने हमारी तरफ से विड्रॉल हो गया है ना। तो ताकि उनको भी पता रहे कि भाई इन लोगों ने सही में विड्रॉ कर लिया है, ये यूज नहीं कर रहे हैं। फर्दर द प्रेजेंट रिप्लाई इज बीइंग इश्यूड विदाउट प्रेजुडिस टू राइट ऑफ अवर क्लाइंट टू पोजेस लीगल रेमेडीज फॉर एनी अनवांटेड एक्शन। अ कॉपी ऑफ दिस लीगल नोटिस हम लोगों ने अपने पास ही रखी है। ठीक है, फर्दर अगर आपको कोई भी ऐसे डाउट लगता है, यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन regarding the legal notice, reply of the legal notice, how to save yourself, like how to save from a premature litigation। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम लीगल नोटिस से अपना बचाव कर सकते हैं। और मैं आपको एक एट दी एंड आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी ताकि आप नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ पे मतलब पढ़ कर आओ और अब आप खुद भी एक बार ड्राफ्ट करके देखो कि हम लोग लीगल नोटिस कैसे भेजेंगे। ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट का केस होता है तो हम कैसे अपना लीगल नोटिस सर्व करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ। ठीक है, जैसे हमारा एक मार्क है जेरी बिल, ठीक है, JERY जेरी बिल्स। ठीक है, हम लोग यूज कर रहे हैं जेरी बिल्स और दूसरे पार्टी भी सिमिलर क्या करिए जेरी बिल्स यूज करिए क्लास 25 में। जो क्लास 25 हमारा होता है वो क्लोथिंग के लिए होता है, तो हमारा क्या करिए वो एकदम हमारे मतलब चीपर गुड्स को यूज करिए क्लोथ में, बिल्कुल जो बहुत बेकार क्वालिटीज के होते हैं। तो चेरी बिल्स और चेरी बिल्स, ठीक है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीड है। ठीक है, बहुत चीपर गुड्स है। तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर लीगल नोटिस बनाना है। हमारा क्या है, हमारा फॉर्मेलिटी चेक पास मतलब दूसरे पार्टी का फॉर्मेलिटी चेक पास पे चल रहा है और हमारा जो मार्क है वो रजिस्टर्ड है ना। तो आपको क्या करना है, चेरी बिल और चेरी बिल JERRY जेरी बिल्स, ठीक है, BILLS बिल्स। ठीक है, हम किस में डील कर रहे हैं, क्लास 25 में, और वो लोग भी डील कर रहे हैं क्लास 25 में। तो हमेशा हमें कंसर्न में रखना है कि वो चीपर गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग क्या है हमारी अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं। ठीक है, हम लोग भाई प्रायर यूजर हैं और वो लोग प्रायर यूजर नहीं है। तो इसके ऊपर आपको एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट करके आना है। वी विल डिस्कस अबाउट द लीगल नोटिस इन नेक्स्ट क्लास कि आपने कैसा ड्राफ्ट किया। यू हैव टू शेयर योर स्क्रीन कि भाई मैंने ये लीगल नोटिस ड्राफ्ट किया है और आपने क्या क्या अपने पॉइंट्स रखे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और थोड़ा बहुत इसके टॉपिक के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 148A के बारे में। ठीक है, और 148 हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है।
ठीक है। सीपीसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 148 होता क्या है, तो आप थोड़ा बहुत पढ़कर आना उसके बारे में भी, ताकि हमारा नेक्स्ट सेक्शन बहुत अच्छा रहे, कि हम लोग को पता हो अगर हम कोई भी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को पहले से ही उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो, ताकि इजीली हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं किसी भी चीज़ को। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट 148A CPC सेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट further you have any doubt you can ask me, feel free, है ना। तो मैंने आपको बता ही दिया सारी चीज़ें अभी, और अगर आपको फर्दर कोई डाउट लगता है तो आप पूछ लेना मुझसे, ठीक है। तो नेक्स्ट, ओके, थैंक यू फॉर लाइक अच्छा लगा आप सब लोगों से ये सेशन में, काफ़ी आप लोग बस थोड़ा बहुत अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाओ इसमें, लीगल नोटिस में थोड़े सवाल पूछो, ताकि ये सेशन और भी अच्छा जा सके, ताकि आपको भी अच्छी नॉलेज मिले। बेसिकली क्या होता है, हमारा जो लिटिगेशन में होता है प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए अपने सवाल लेकर आओ, ताकि आपको भी इजी रहे। अगर सपोज कल को आप प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो, आप तो बहुत यंग, जैसे बहुत सारे अभी यंग लॉयर्स आ रहे हैं निकल के, तो उनको बहुत दिक्कतें होती हैं, ताकि वो अपने लिए थोड़ा बहुत अमाउंट तो सेव कर ही सकते हैं। अगर सपोज इन नियर फ्यूचर लाइक लीगल नोटिस अगर उनके पास आता है तो वो बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करके उनको दे सकते हैं, है ना। लीगल नोटिस हो गया और रिप्लाई ऑफ लीगल नोटिस हो गया, अगर हम आपको लीगल नोटिस भेजना है तो भेज सकते हो, ठीक है। हर एक जो हमारा जो सिविल केसेस होते हैं, हर उसकी एक नीव ही लीगल नोटिस है, तो इसलिए लीगल नोटिस बहुत एमिकेबली चीज़ों को सेटल भी करता है। अगर फर्दर आप लिटिगेशन में जा रहे हो तो उसको भी आप लेकर जा सकते हो लीगल नोटिस को, कि भाई हम लोगों ने अपना केस फाइल करा था, है ना। तो इसलिए हमेशा लीगल नोटिस इतना अच्छा होना चाहिए, और अपने डिफेंसेस को आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन करना है कि हमारे ये डिफेंसेस थे, ठीक है, हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें एग्जैक्ट अपने फैक्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखना है कि हमारे ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। हमें उसके बाद अपना कंफ्यूजन बताना है कि हमारा क्या कंफ्यूजन है, कि ताकि दूसरे पार्टी को कि भाई हम कंक्लूड कर रहे हैं कि एमिकेबली चीज़ों को सेटल हो जाए, ठीक है। फर्दर आप जैसे बहुत सारे लीगल नोटिस क्या होता है कि ना, वहाँ पे टाइम लाइन भी मेंशन होता है, यस, हाँ, एक टाइम लाइन भी मेंशन होता है कि 7 days 15 days, ठीक है। तो वो जो टाइम लाइन होता है उसके अंदर है ना, बहुत मैंडेटरी भी होता है कि आपको रिप्लाई ऑफ लीगल नोटिस देना होता है। अगर फर्दर आप रिप्लाई नहीं देते लीगल नोटिस का, तो क्या होता है कि ना आपको बहुत सारे क्या हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती है अगर फर्दर आप रिप्लाई नहीं करते हो। बहुत सारे लोग घबरा भी जाते हैं कि भाई मैंने रिप्लाई नहीं किया अभी तक लीगल नोटिस का, तो फर्दर एक टाइम फ्रेम होता है। क्या आप क्या चाहते हो कि आप चाहते हो कि भाई ये चीज़ें एमिकेबली सेटल्ड हो जाए, तो आप जाके इसे एमिकेबली चीज़ों को सेटल कर सकते हैं लीगल नोटिस के थ्रू। तो ये सबसे अच्छा मैथड माना जाता है। तो जो भी हमारे यंग लॉयर्स हो रहे हैं, या कोई भी जो भी न्यू इस फील्ड में आईपीआर लिटिगेशन में आना चाहता है ना, या फिर कोई भी लिटिगेशन में आना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, कोई भी यंग लॉयर, और हमारे जो भी नए नए अधिवक्ताज हैं जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो उनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इजीली इसमें क्या हो सकता है कि आप अपना टाइम, अपनी चीज़ों को सेव कर पाओगे इजीली, और अपना टाइम भी सेव कर पाओगे, और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे कि फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, है ना। बहुत सारे बच्चों को आजकल क्या हो रहा है, लीगल नोटिस मतलब क्या हो रहा है, वो आईपीआर की तरफ ज़्यादा जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ग्रोइंग फील्ड है इसलिए। तो इसलिए मैं तो आपको यही चीज़ें मतलब रिकमेंड करूँगी कि आप है ना अपने आप को थोड़ा आईपीआर के बारे में पढ़ो, ठीक है, थोड़ा लीगल नोटिस पे अपना फोकस करो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वी विल लाइक हमारा असाइनमेंट था, तो वो आपको असाइनमेंट करना है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर। हमारा मैंने बताया आपको हमारा ये टॉपिक रहने वाला है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ कर आना, ताकि आपको भी पढ़ने में इंजॉय मज़ा आए, है ना। सो थैंक यू फॉर द सेशन, ओके।